गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ कारतूस, जो कि एक एकांकी है। इस पाठ के लेखक हैं हबीब तनवीर। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हबीब तनवीर सन 1923 में छत्तीसगढ़ की, सबसे पहली बात तो ये जो हबीब तनवीर है ये कहाँ के लेखक हैं? हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के लेखक हैं। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए, फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की और नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए और कई पुरस्कार, फेलोशिप और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। इनके प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का भी आधुनिक रूपांतरण भी किया। अब है इनकी भाषा शैली। तो इनकी भाषा शैली सीधी और सपाट है। हिंदी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग, कहीं कहीं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हबीब तनवीर ने अपनी रचनाओं में बखूबी किया है। और यह पाठ, अंत में आते हैं पाठ। तो इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जो क्या है, अंग्रेज़ों की शासन से बहुत अलग हो गया था, यानी अंग्रेजी सत्ता को पसंद नहीं करता था। तो ऐसे ही एक शासक के बारे में यहाँ बताया गया है जो बहुत ही जाबाज है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पात्र बताया गया है कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही और सवार हैं। अवधि है यहाँ पर, अवधि 5 मिनट की है। जमाना सन 1799, समय रात्रि का, स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। अब यहाँ पे खेमा यानी कि बताइएगा, जब सैनिक लोग किसी दुश्मन को पकड़ने के लिए डेरा डालते हैं तो वहाँ टेंट और तंबू के द्वारा उसे खेमा बोला जाता है। वहाँ डाल के वे देखते हैं कि कौन आ रहा है, उसे हमें पकड़ना है। ठीक, तो यहाँ पे 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों आपस में बातें करते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले, मतलब यहाँ डेरा डाले बहुत दिन हो गया है। सिपाही भी तंग आ गए। ये वजीर अली आदमी है या भूत? अब यहाँ पे वजीर अली, क्योंकि उन लोग उस खेमे का अर्थ क्या था, वहाँ डेरा डाल के वे लोग अंग्रेज लोग क्यों बैठे थे? वजीर अली को पकड़ना चाहते थे। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अब वजीर अली की तुलना किससे की गई? रॉबिन हुड से की गई है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। अब यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार वजीर अली अंग्रेज़ों को बहुत परेशान कर चुका था। वह किस प्रकार अंग्रेज़ों के को इतनी बाधा दे रहा था कि अंग्रेज उससे हार चुके थे। कर्नल आसिफ उद्दौला का भाई है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वजीर अली है वह कौन है। तो आसिफ उद्दौला का भाई है वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत माना। अब यहाँ पे सआदत अली क्या है? सआदत अली जो है, मतलब सआदत अली ना हमेशा से ही जो वजीर अली था उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि अगर वह वजीर अली राजा बनेगा तो सआदत अली को कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को अवध की तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? अब यहाँ पे क्या परेशानी थी पूछा जा रहा है। कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत अर्थात जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो मज़े करता है और हम भी। अब यहाँ पे कर्नल बता रहे हैं कि किस प्रकार उसे शासन दे के उससे किस प्रकार से पैसा वसूल लिया गया। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जुमा
को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अब लेफ्टिनेंट बता रहे हैं कि ये जो वजीर अली है वह अफ़गानिस्तान के बादशाह को मतलब दावत दे रहा है कि वह हिंदुस्तान पर हमला करे। कर्नल, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, अब ये शमसुद्दौला कौन है? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती अर्थात रिश्ते भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो कर्नल कहते कि जी हाँ, और अगर ये कामयाब हुई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धारे हैं रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है वह लॉर्ड वेलीजली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हम किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार करना ही होगा। कर्नल, पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में क्या झोंक रहा है? धूल। यहाँ कहने का मतलब यह है कि वजीर अली अंग्रेज़ों को बहुत परेशान कर चुका था, वह उन्हें उनकी आंखों में धूल झोंक के आगे बढ़ते हुए जा रहा था। अंग्रेज़ उससे परेशान हो चुके थे, फिर इन्हीं जंगलों में फिर रहा था और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमकम। अब यहाँ पे कर्नल बता रहा है कि उसके पास कोई ज़्यादा शक्ति नहीं है, बहुत कम लोग हैं, फिर भी वह हम लोगों को दमखम दिखा रहा है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से बहुत बहादुर आदमी, मतलब वो बहुत ही बहादुर है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। अब यहाँ पे कर्नल बता रहे हैं कि उसने कंपनी के वकील का भी कत्ल कर दिया। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो कर्नल बताते किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। वजीर अली को कहाँ भेज दिया था इन लोगों ने? बनारस। और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, मतलब उसे साल में 3 लाख रुपए मिलेंगे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, अर्थात कलकत्ता में बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो शायद बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब करता है। अब यहाँ उससे पूछा गया कि ये गवर्नर जनरल मुझे क्यों बार बार कलकत्ता बुला रहे हैं। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। अर्थात वजीर अली को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उस वकील को मौत के घाट उतार दिया। लेफ्टिनेंट, और वहाँ से भाग गया। कर्नल, अपने जानसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, मतलब उसके इरादे क्या हैं, यहाँ पूछा गया है। तो कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुँच जाएं, अफ़गानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाएं। सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दें। मतलब उसके इरादे की किसी न किसी तरह से ये जो वजीर अली था वह यह चाहता था कि कहीं ना अफ़गानिस्तान हो, कहीं ना किसी भी देश से हम लोगों को लेके आएँ और यहाँ आक्रमण करवाएं, और ताकि आक्रमण करवाने के बाद हम सआदत अली को गद्दी से निकालकर अंग्रेज़ों को इस देश से भेजकर वह खुद शासन करे, ऐसा उसका मानना था। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फ़ौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है और एक सिपाही तेज़ी से दाखिल। अब एक सिपाही तेज़ी से आता है। कर्नल, उठकर क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही, मतलब देखिएगा जब घोड़े दौड़ते हुए, मतलब घोड़े के ऊपर जो भी सवारी करता हुआ आता है तो जब आवाज़ आती है ऊपर से धूल उड़ता है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला गया। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा, अर्थात धूल इस प्रकार उड़ रहा है कि कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरी झुंड की झुंड आ रही हो। मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, मतलब तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाते हैं।
कर्नल सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चले जाते हैं। लेफ्टिनेंट सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। अब यहाँ बताया गया है कि जो घोड़े के पैरों से जो आवाज़ आती है वह अचानक से रुक जाती है। आगे कहते हैं सवार बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है। अब जो सवार आता है घोड़े पर सवार वह कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्ला कर बहुत खूब। सवार बाहर से सिंह। गोरा अंदर जाकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल ने कहा भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। अब लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि हो सकता है वजीर अली का कोई आदमी हो और उसे गिरफ्तार करवाना चाहता हो। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं, आप राजे दिल कह दें। सवार दीवार हम गोश दारत तन्हाई, अर्थात यहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं, कहने का तात्पर्य है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है और दोनों कहाँ चले जाते हैं, बाहर की ओर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार जो रहता है वह चारों तरफ देखता है और तब फिर बातें कहता है। सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। अब जो सवार है वह पूछता है कि आपने यहाँ पर डेरा क्यों डाला है। तो कर्नल कहते हैं कंपनी का हुक्म है वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। कंपनी चाहती कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने। कर्नल गिरफ्तारी में मदद करने के लिए। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहते हैं क्यों। सवार वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। सवार चंद कारतूस, मतलब चंद राइफलें चाहता है वो, ठीक। उसके बाद कर्नल किस लिए। सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। कर्नल आपका नाम। सवार कहता है वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है कौन था। कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। अर्थात इस पार्ट में वजीर अली के बारे में बताएंगे कि वजीर अली क्या है, एक बहुत ईमानदार और जाबाज सिपाही है। अर्थात वह देश के लिए क्या करना चाहता है, अंग्रेज़ों को देश के बाहर निकालना चाहता है, ठीक है। अंग्रेज़ी सत्ता को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अंग्रेज़ किस प्रकार से भारतीय लोगों को परेशान करते थे, इससे वह परेशान होकर वे अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया था और खड़े होकर वह अंग्रेज़ों के लिए नए नए काम सोचता था। तो जो लेफ्टिनेंट जो कर्नल रहता है वह कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और सोचता है कि यह एक जाबाज सिपाही वाकई में है, क्योंकि उसके अंदर कोई डर नहीं था। वह आता है खेमे के अंदर, कर्नल से मिलता है, कर्नल से 10 कारतूस भी लेकर चला जाता है। तो यहाँ पे एक जाबाज सिपाही के बारे में बताया गया। इस प्रकार हमारा यह पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास में। कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था। वे वजीर अली को पकड़ना चाहते थे और जंगल में वजीर अली छिपा हुआ था, इसलिए वे उसे ढूंढने के लिए खेमा लगाए थे। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ गए थे। वजीर अली को पकड़ने के लिए उन्हें जंगल में खोजते हुए काफ़ी समय लग गया था, इसलिए वहाँ के सिपाही तंग आ गए थे। कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा। कर्नल को शक था कि सवार वजीर अली का आदमी है, हो सकता है, इसलिए उसने सवार पर नज़र रखने के लिए कहा। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सवार ने वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है इसलिए कहा क्योंकि सवार खुद ही क्या था, वजीर अली था, वह एक जाबाज सिपाही था। इस प्रकार हमारा यह पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।